खबरों की दुनिया में नाजरीन आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश है अब तक की अहम तरीन खबरें। जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन के खात्मे की 7वीं बरसी भारतीय जनता पार्टी के बगैर बाकी तमाम सियासी जमातों ने किया जम्मू कश्मीर भर में एहतजाज। भाजपा ने मनाया जश्न। इंडिया ब्लॉक ने पार्लियामेंट के अहाते में रियासती दर्जे की बहाली का दोहराया मुतालबा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान ने पार्लियामेंट ने संसद के बाहर किया एहतजाज। स्टेट चोर कहां मिलेंगे, बीजेपी के दफ्तर में कान बुलंद किया नारा। इधर मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी किया समाजी राब्ता का एक्स पर ट्वीट। कहा 370 और 35 का खात्मा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए आया एक फैसला कुन बात। तारीखी फैसले के बाद दोनों खित्तों में हुई है अहम तरक्की। मोदी कहते हैं दोनों खित्ते आईनी एतबार से हुए बाइख्तियार। दहाइयों कबल श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था जो ख्वाब, वो 5 अगस्त 2019 को तारीखी तौर पर हुआ शर्मिंदा ताबीर। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने खुसूसी पोजीशन और रियासी दर्जे के खात्मे पर किया दुख का इजहार। कहा 5 अगस्त के फैसलों को हम नहीं भूले हैं और ना कभी भूलेंगे। उमर अब्दुल्ला कहते हैं हमने अपने मौजूदा कठिन हालात के साथ भी नहीं किया कोई समझौता। छीने गए हकूक की बहाली और उसकी शनाख्त के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़म। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सजाद गनी लॉन ने 5 अगस्त 2019 को अवाम के खिलाफ एक वहशियाना और बेरहम तख्ता पलट दिया करार। कहा 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के लोग आने वाले तमाम औकात के लिए हकारत और नफरत की नजर से देखेंगे। लॉन कहते हैं मुझे उम्मीद है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हिंदुस्तान के लोग समझेंगे कि ये वो वादे थे जो इल्हाक के मौका पर जम्मू कश्मीर के लोगों से किए गए थे। वज़ीर सेकेनेतो ने कहा कि 5 अगस्त जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए था बदकिस्मती का दिन। सेकेनेतो ने मरकजी सरकार पर लगाया इल्जाम। कहा 5 अगस्त को हमारे हकूक, हमारी जमानतें, जो कुछ भी हमारे पास था वो हमसे सब छीन लिया गया। पीडीपी रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है यौम स्याह। इसी दिन हमें जानवरों की तरह कर दिया गया था कैद और इख्तियार के नशे में दूध। हुकूमत ने हमारी रियासत, खुसूसी हैसियत, परचम, बकाया इख्तियारात और आइन हमसे छीन लिए। इल्तिजा कहती है हमारी पुरअमन लड़ाई उस दिन तक जारी रहेगी जब तक कि हमें उसका एक एक जर्रा नहीं मिल जाता वापिस। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कहा कि उन्होंने आर्टिकल 370 की मनसूखी की 7वीं बरसी पर जम्मू कश्मीर भर में नहीं देखा कोई एहतजाज। सहाफियों से कहा मैंने नहीं देखा कहीं कोई एहतजाज, अगर देखूंगा तो आपसे इस बारे में करूंगा जरूर बात। इधर बीजेपी ने आर्टिकल 370 की मनसूखी की 7वीं बरसी के मौके पर श्रीनगर में निकाली तिरंगा रैली। पार्टी ने इस मनसूखी का मनाया जश्न। दीगर अजला में भी निकाली गई रैलियां और तकरीबात का किया गया इनकाद। भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल कहते हैं ये एक बड़ा दिन है क्योंकि 2019 में इसी दिन आर्टिकल 370 को कर दिया गया था मनसूख। कौल कहते हैं गुज़िश्ता 7 बरसों से खुश हैं बीजेपी और जम्मू कश्मीर के लोग। जम्मू कश्मीर ने हिंदुस्तान से मिलाया था हाथ। जो लोग मिलिटेंसी के बारे में है फिक्रमंद वही मना रहे हैं स्याह दिन। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने दिया मुतनाज़ा बयान। महबूब मुफ्ती को दहशतगर्द दिया करार। कहा वो हर वक्त देती है दहशतगर्दों का साथ। गिरिराज कहते हैं जितने टाइम पीडीपी का हमारे साथ रहा इत्तेहाद हमने ठीक करने की भरपूर कोशिश। जब नहीं आया सुधार तो उनके साथ तोड़ दी हमने सरकार। और पीडीपी का पलटवार। महबूब मुफ्ती के खिलाफ गिरिराज सिंह के दहशतगर्द वाले तबसरे की शदीद अल्फाज में की मजम्मत। बयान को गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज दिया करार। कहा एक मरकजी वजीर को इस तरह की जुबान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सियासी इख्तलाफात को जाती हमलों के बजाय बहस और बातचीत के जरिए किया जाना चाहिए हल। इन्हीं खबरों के साथ नाज़रीन हमारा पहुंचता है इख्तिताम को। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।